अगर आपके मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस में आपकी निजी जिंदगी की कोई प्राइवेट वीडियो या पिक्स पड़ी है, राहु बहुत बड़ी खुराफात कर सकता है। लेकिन अगर आप इस बात को हल्के में ले गए तो कोई पूजा पाठ, कोई पंडित आपको राहु के माया जाल से बचा नहीं पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। वृश्चिक राशि या लगन वालों के लिए राहु का यह गोचर इसलिए बहुत ही खास है क्योंकि जहां एक और ये आपको उम्मीद से बढ़कर सफलता दिलवाएगा, तो वहीं दूसरी ओर आपको एक ऐसा झटका भी दे सकता है जिससे सारी की सारी सफलता का स्वाद किरकिरा हो सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि आपके पंचम भाव में 18 महीने और 18 दिनों के लिए राहु महाराज का यह गोचर आपको सुख समृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति, दौलत और शोहरत, कहने का मतलब समस्त प्रकार के सुख दिलवाता जाएगा। लेकिन एक बड़ा खतरा जो आपकी ओर बढ़ रहा है, उसके प्रति आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। बात छोटी मोटी होती तो मैं बताता ही नहीं, उसको मैं बिना बताए उपायों से ही कवर करवा देता। चूंकि मैटर सीरियस है, इसलिए आपको सावधान करना जरूरी है। अगर समय रहते आपने सही निर्णय ले लिया तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस बात को हल्के में ले गए तो कोई पूजा पाठ, कोई पंडित आपको राहु के माया जाल से बचा नहीं पाएगा। इस भावी संकट से जो आपको बचा सकता है वो है स्वयं आपके द्वारा लिया गया सही निर्णय। सजेस्ट तो मैं कर दूंगा आपको, लेकिन इंप्लीमेंटेशन आपके हाथ में है। इसलिए शांत मन से इस गोचर के फलों को समझिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और समय रहते सही निर्णय लेकर आप संभावित नुकसान से बच सके। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की जल तत्व राशि मीन में प्रवेश कर चुके हैं और वो यहां पर 18 मई 2025 तक पूरे 18 महीने और 18 दिनों के लिए संचरण करेंगे। मीन राशि की खासियत यह है कि इस राशि में राहु को वो सब कुछ मिलता है जो उसकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। देखिए, ऐसा है, राहु का मिजाज जो है वो है गहराई में जाना, गहरे पानी में डाइविंग राहु का एडवेंचर है। और मीन राशि का समुद्र जैसा विशाल जल राहु को वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जिसमें राहु महाराज को अपने एडवेंचर तथा फ्रीडम को आजमाने का पूरा पूरा मौका मिलता है। यही वजह है कि राहु महाराज आपकी कुंडली के पंचम भाव और मीन राशि में इस गोचर के दौरान पूरे जोर शोर से अपना जलवा दिखाएंगे और प्रसन्न होकर आपको कई प्रकार की ऐसी अचीवमेंट करवा देंगे जो इस कलयुग के परिवेश में भौतिकता के लिहाज से तो ठीक होंगी, लेकिन हो सकता है कि उनका नैतिक आधार शून्य हो। कहने का मतलब, राहु आपको वो सब कुछ देते जाएंगे जिसकी आप इच्छा करेंगे, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम आपके लिए अच्छे होंगे या बुरे होंगे, राहु को उससे कुछ लेना देना नहीं है। इस बात का निर्णय आपने करना है। सबसे पहले मैं उस संभावित खतरे के प्रति आपको सावधान कर देता हूं जो वृश्चिक राशि या लगन वालों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। अगर आपके मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस में आपकी निजी जिंदगी की कोई प्राइवेट वीडियो या पिक्स पड़ी है तो उसको तुरंत डिलीट कर दें। वायरल होने के प्रबल चांसेस हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार पंचम भाव के ऊपर सूर्य का साम्राज्य होता है जिसके साथ राहु की प्रबल शत्रुता है। इसलिए राहु बहुत बड़ी खुराफात कर सकता है और आपकी वो वीडियोस या पिक्स जिनका संबंध खास करके आपके प्रेम प्रसंगों या मियां बीवी की प्राइवेसी से है, वो लीक हो सकती है। बेहतरी इसी में है कि आप ऐसी वीडियोस या पिक्स को डिलीट कर दें और अपने मोबाइल या लैपटॉप को एक बार फॉर्मेट भी कर ले। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहु महाराज एक्सपेंशन तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म को रूल करते हैं, इसलिए खतरा काफी बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, 18 मई 2025 तक अपने मोबाइल या किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस में कोई भी ऐसा प्राइवेट मूवमेंट कैप्चर ना करें जो आगे जाकर आपके लिए मुसीबत का कारण बने। अब बात करते हैं शुभ फलों की। राहु महाराज क्योंकि आपका षष्ठ भाव छोड़ चुके हैं, जिसके कारण आपका अर्थ त्रिकोण तथा खर्चों का भाव राहु के दुष्प्रभाव से मुक्त हो चुका है,
कॉन्सिक्वेंटली नौकरी में आ रही परेशानियां दूर होंगी। लंबे समय से चली आ रही ऑफिस पॉलिटिक्स का अंत होगा। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनको जल्दी ही जॉब मिलेगी। कोर्ट कचहरी मुकदमे लिटिगेशन में स्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी। बॉस की प्रताड़ना बंद होगी। बिजनेस कर रहे लोगों को भी काफी लाभ मिलेगा। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जैसे हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे या फिर लिटिगेशन के भारी भरकम खर्चों से आपको राहत मिलेगी, यानी उन पर ब्रेक लगेगी तथा धन का नुकसान होना बंद हो जाएगा। यह तो हो गया उन परेशानियों का अंत जो आप 30 अक्टूबर 2023 से पहले 18 महीनों से झेलते आ रहे थे। जहां तक पंचम भाव में गोचर कर रहे राहु महाराज के शुभ अशुभ फलों का संबंध है, तो राहु महाराज प्रेम प्रसंगों में सफलता दिलवाएंगे। कोई आपको प्रपोज कर सकता है या फिर आपके द्वारा प्रपोज किए जाने पर आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन फ्लर्टी होने से बचे, क्योंकि अक्सर पंचम भाव में राहु व्यक्ति को धोखेबाजी के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा शादीशुदा लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अवॉइड करें, बदनामी का प्रबल योग बन रहा है। पंचम भाव में राहु की मौजूदगी शेयर मार्केट का काम करने वालों को भी काफी लाभ करवा सकती है, बशर्ते आपकी जन्मस्थ कुंडली में गुरु बुध और राहु अफ्लिक्शन में नहीं होने चाहिए, यानी कि पीड़ित नहीं होने चाहिए। लेकिन कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच अवश्य करवा लें। जहां तक विद्यार्थियों का प्रश्न है, उनका माइंड स्टडी से डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन राहु की एक बहुत बड़ी खासियत भी है, ये जिस भाव में गोचर कर रहा हो उस भाव से संबंधित चीजों की तरफ व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर देता है। ऑब्वियसली स्टूडेंट के मन में ये स्टडी के प्रति एक आकर्षण पैदा करेगा। विद्यार्थियों को इस चीज का लाभ उठाना चाहिए। उनको चाहिए कि वो अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करें। गजब के परिणाम मिलेंगे। जहां तक वृश्चिक राशि वाले माता पिता का संबंध है, उनको संतान की तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मींस उनकी संतान को किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई कष्ट झेलना पड़ सकता है। पंचम भाव में विराजमान राहु महाराज की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, जहां पर राहु के मित्र बुध की राशि कन्या पड़ती है। राहु बुध की इस मित्रता वाली केमिस्ट्री का आपको बिग बेनिफिट मिलेगा। आपकी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति बड़ी सहजता से होने लग जाएगी तथा आपको धन का काफी लाभ होगा। लेकिन अनैतिक इच्छाओं से अपने आप को दूर रखें। आपकी अनैतिक इच्छाएं भी पूरी तो हो जाएंगी, लेकिन इस बात को याद रखें कि एक तरफ तो राहु आपकी गलत इच्छाओं की पूर्ति भी करवा देगा और दूसरी तरफ आपकी गलतियों की एक एक इंफॉर्मेशन न्यायाधीश शनि को भी देता रहेगा। सो राहु के इस माया जाल से सावधान रहे। राहु आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक ले जा सकता है, परंतु बचना आपके हाथ में है। निर्णय आपने लेना है। यदि पंचम दृष्टि की बात करें तो वो भाग्य भाव पर रहेगी, जहां उनके शत्रु चंद्रमा की राशि कर्क पड़ती है। भाग्य का कोई विशेष साथ आपको नहीं मिलने वाला। अपने पुरुषार्थ पर ही यकीन रखें। पिता के साथ वाद विवाद से बचें एवं उनकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। किसी भी धार्मिक संस्था के लिए चंदा वगैरह इकट्ठा करने में अपनी इन्वॉल्वमेंट मत रखें, वरना पैसों के गबन को लेकर इल्जाम लग सकता है। धार्मिक दिखावे से पूरी तरह से बचकर रहें। लेकिन राहु महाराज का एक फल जिसके दो पहलू हैं, वो उन लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगा जो विदेश जाना चाहते हैं। नवम भाव पर राहु की शत्रुवत दृष्टि संस्कृति परिवर्तन का योग बना रही है। मींस आपको ऐसे स्थान पर जाकर रहना पड़ सकता है जहां का कल्चर आपके कल्चर से बिल्कुल अलग हो। दूसरे लफ्जों में कहे तो विदेश यात्रा का प्रबल योग बन रहा है। नवम दृष्टि प्रथम भाव पर रहेगी, जो आपको बहुत ही उतावलेपन का शिकार बना सकती है। इन 18 महीने और 18 दिनों में आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे। एक साथ कई विचार आपके मन में चलेंगे, अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के विचार आएंगे। राहु आपको वृश्चिक राशि वाली सीक्रेटिव नेचर के विपरीत अपनी पर्सनल बातों का ढिंडोरा पीटने को प्रेरित कर सकता है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होगी। आपको राहु के इस मायाजाल से भी बचना होगा। अपने भेद किसी के सामने मत खोलें, अन्यथा आपका मान सम्मान दांव पर लग जाएगा। जहां तक हेल्थ का सवाल है, तो लंबे समय से चली आ रही गर्दन के पिछले भाग तथा बैकबोन पेन से आपको रिलीफ मिलेगी, लेकिन पेट संबंधी रोग आपको तंग कर सकते हैं। पंचम भाव में राहु की मौजूदगी
शरीर में विषैले रसायनों की मात्रा बढ़ा देती है। इसलिए बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अपनी उम्र के हिसाब से एक्सरसाइज, योगा वगैरह करते रहें। कुल मिलाकर देखें तो राहु महाराज का ये गोचर आपको मिश्रित फल देता जाएगा और आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता जाएगा। अब अंत में हमेशा की तरह उपाय। सारी परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात मैं आपको सलाह दूंगा कि आप राहु की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के मंत्र या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का हर रोज एक माला जप करें, क्योंकि इस गोचर के दौरान आपको ज्ञान तथा विवेक की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी। इसलिए इस मंत्र का जप करना और भी उपयोगी सिद्ध होगा। इसके अलावा आप अपने धर्म के अनुसार कोई भी धार्मिक शिक्षाप्रद लिटरेचर का अध्ययन कर सकते हैं, जिसका आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।